सारे फौजी भाइयों को दिल से राम राम। मैं आपका एनबी नेगी ब्रो। तो इस बार जो भर्ती निकली है आपकी इंडियन एयरफोर्स में भर्ती निकली है आपकी 284 पदों की भर्ती निकली है। ये आपकी 12वीं और ग्रेजुएट लेवल की भर्ती है। ये महिला पुरुष दोनों की भर्ती है। तो मैं इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, इसका एग्जाम डेट बताऊंगा, एबिलिटी बताऊंगा, एज बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको एक भी भर्ती मिस ना हो। तो वीडियो शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले बहुत अच्छी बात ये बताऊंगा कि ज़िंदगी में जब भी आप सक्सेस या कामयाब हो तो उन लोगों को कभी मत भूलना जो आपके मुसीबत में आपके साथ खड़े थे। एग्जाम्पल, जब आप कामयाब होंगे तो आपके मामा कहेंगे मैं बड़ा, आपके चाचा मैं बड़ा, या आपका ताऊ मैं बड़ा। तो दोस्तों ज़िंदगी में कोई नहीं बड़ा। जब आप कामयाब हो और जो आपके सुख दुख में खड़ा, वही सबसे बड़ा। माने जब आपकी स्ट्रगल लाइफ चल रही थी, उसमें जो आपके साथ खड़ा, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका अंकल हो या आपका भाई हो, वही आपके लिए सबसे बड़ा, और बाकी आपके लिए कोई सबसे बड़ा नहीं। तो उसका साथ बिल्कुल मत छोड़ना, चाहे वो आपका दोस्त हो, जो दुख में खड़ा वही सबसे बड़ा। तो एक बार आप सब लोगों को दिल से नमस्कार। मैं आपका एनबी नेगी ब्रो। तो इस बार जो निकली है इंडियन एयरफोर्स में भर्ती निकली है 284 पोस्टों की भर्ती। तो दोस्तों ये जो अपडेट हुई है 2 जून को अपडेट हुई है सरकारी जल्द की साइट पर। अब मैं बताता हूँ इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन ओपन। तो इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन 2/6/2025 को इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन ओपन हो चुकी है। मैंने ये फॉर्म चेक कर लिया है, ये फॉर्म आपका ओपन हो चुका है। तो आप साइट पे जाकर फॉर्म भर सकते हो। ये आपकी फ्लैश हो रही है सरकारी जल्द की साइट पर, इंडियन एयरफोर्स। अब मैं बताता हूँ ओपन 2/6/2025, और जो इसकी क्लोजिंग 1/7/2025 को इसकी क्लोजिंग है। और परीक्षा तिथि ये आपको सरकारी जल्द की साइट पर चेक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और मैं बताता हूँ आपका फीस, आपकी जो फीस होगी ऑनलाइन, तो मैं बताता हूँ ये आपका 550 रुपये SC/ST की जो है 550 रुपये फीस है। और SC विशेष प्रदेश उसकी कोई फीस नहीं है। तो ये आपकी पेमेंट होगी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। अब मैं बताता हूँ एज। तो दोस्तों जो एज आपकी, ये आपकी FFCT फ्लाइंग बैच, उनकी जो आपकी 20 से 24 एज मांगी है। ग्राउंड टेक्निकी या गैर तकनीकी, इनकी जो है 20 से 26 एज मांगी है। और NCC विशेष और मौसम में प्रवेश आयु संबंधी पक्ष के लिए आदि सूचना पढ़ें। तो इसकी आप सूचना पढ़ें, नोटिफिकेशन। और जो आपकी एज कैलकुलेट करेंगे इंडियन एयरफोर्स रूल अकॉर्डिंग, आपकी जो एज कैलकुलेट करेंगे 1 जुलाई 2026 आपकी एज कैलकुलेट करेंगे। जिसमें जैसे फ्लाइंग बैच है तो उसकी 20 मिनिमम और मैक्सिमम 24 से ज़्यादा ना हो। और जो आपकी एयरफोर्स में ग्राउंड जनरल ड्यूटी या गैर तकनीकी, तो उनकी 20 से कम नहीं और 26 से ज़्यादा नहीं। एज आपकी 1/7/2026 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। अब मैं बताता हूँ दोस्तों इसमें रिक्त या वितावरण माने महिला की कितनी है, पुरुष की कितनी है, और पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले है AFCAT फ्लाइंग, पुरुष कोड, पुरुष फ्लाइंग। ठीक है। तो इसमें आपकी पुरुष की 1 भर्ती है, महिला की आपकी 2 भर्ती है, तो टोटल आपकी होगी 3 भर्ती। उसके बाद है FSCT ग्राउंड टेक्निक। तो इसमें आपकी AI कोड, पुरुष की आपकी 85 पोस्ट है, महिला की आपकी 23 पोस्ट है, तो टोटल आपकी 108। ये आपका ग्राउंड टेक्निक है। फिर उसके बाद है FCT ग्राउंड टेक्निकी नॉन टेक्निक एडमिन। तो उसमें आपकी जो है पुरुष की 46 पोस्ट है और महिला की 12 है, और ये टोटल आपकी 58 पोस्टें हो गई। फिर उसके बाद LGS, इसमें आपकी पुरुष की 11 पोस्टें है, महिला की 6 पोस्टें है, टोटल आपकी 15 पोस्टें हो गई। फिर आपका ऐसा हिसाब किताब में भी भर्ती बताता हूँ। जो आपका पुरुष की 11 पोस्टें है और महिला की 4 पोस्टें है, टोटल आपकी 15 पोस्टें हो गई। अब इसके बाद बताता हूँ ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल शिक्षा, इसमें आपकी पुरुष की 7 है, महिला की 2 है, टोटल 9 पोस्टें हो गई। ग्राउंड टेक्निक नॉन टेक्निकल हथियार प्रणाली,
VS शाखा, पुरुष की 9 और आपकी महिला की 5, ये हो गई आपकी 24 पोस्टें। उसके बाद मौसम विज्ञान परिस्थिति अंतरिक्ष विज्ञान, पुरुष की आपकी 6, महिला की आपकी 2 हो गई, टोटल इसमें 8 हो गई। फिर आपका NCC विशेष प्रवेश फ्लाइंग की, NCC विशेष फ्लाइंग इसकी बताता हूँ। NCC विशेष फ्लाइंग की आपकी NCC विशेष फ्लाइंग, तो दोस्तों NCC विशेष फ्लाइंग की आपकी, थोड़ा नेट मेरा स्लो चल रहा है मगर मैं अभी आपको बताता हूँ। NCC फ्लाइंग की जो मैं आपको बता रहा था, NCC फ्लाइंग किसी मान्यता प्राप्त, ये मैं बताता हूँ जो इसमें लिखा हुआ है दोबारा। NCC फ्लाइंग इसमें लिखा है ओसी के डिस्टर्ब रिक्तियों में 10% आरक्षित सीटों के लिए NCC रिक्त 10% सीटें NCC उम्मीदवार के लिए। अब मैं बताता हूँ इसमें एबिलिटी, तो इसमें जो एबिलिटी बताता हूँ AFCAT प्रविष्ट, तो शाखा का नाम है फ्लाइंग। तो इसमें जो एबिलिटी मांगी है 10+2 स्तर पर आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, भौतिक और गणित के साथ किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, या बोई या BA या BTech का कोर्स होना चाहिए। उसके बाद ग्राउंड बताता हूँ, ग्राउंड टेक्निकी ड्यूटी एरो नॉन टेक्निकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स 10+2, इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान या गणित में न्यूनतम आपके 60% नंबर होने चाहिए, और इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में न्यूनतम 4 वर्षीय स्नातक या एकीकृत PG डिग्री। उसके बाद एरोनॉटिक इंजीनियरिंग मैकेनिकल में 10+2 स्तर पर भौतिक या विज्ञान में न्यूनतम 60% अंक, और मेडिकल या इंजीनियरिंग और औद्योगिक इंजीनियरिंग एरोनॉन टेक्निकल इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी डिग्री या समकक्ष डिग्री वाले उम्मीदवार को मांगा है। अब बताता हूँ इसमें जो लिखा है आपका ग्राउंड ड्यूटी गैर तकनीकी, इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। इसमें लिखा है प्रशासन और रसद, किसी भी स्ट्रीम में न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, और फिजिकल बताता हूँ शारीरिक योग्यता, जो पुरुष की ऊंचाई बताता हूँ 157.5 सेंटीमीटर और महिला की 152 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हिसाब किताब में बता देता हूँ। हिसाब किताब में जो मांगी इन्होंने वाणिज्य में स्नातक की डिग्री या न्यूनतम 60% अंकों के साथ BCom, और शारीरिक योग्यता पुरुष 157.5 सेंटीमीटर और महिला 152 सेंटीमीटर। उसके बाद आ जाओ NCC विशेष प्रवेश फ्लाइंग, तो फ्लाइंग में बताता हूँ NCC एयर विंग सीनियर डिवीजन C प्रमाण पत्र और फ्लाइंग के बीच पात्रता अनुसार वातावरण। फिर उसके बाद आ जाओ मौसम विज्ञान परिस्थिति अंतरिक्ष विज्ञान, पात्रक वातावरण के अनुसार अधिसूचना पड़े, ठीक है दोस्तों। ये आपको मैंने बता दी इंडियन एयरफोर्स के बारे में, और बाकी इनका एक विशेष नोटिफिकेशन होता है जो मैं आपको टाइम टाइम बताते रहता हूँ। तो मैं बताता हूँ इसकी नोटिफिकेशन। भारतीय वायुसेना AFCAT 02/2025 ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, तो उसमें लिखा है भारतीय वायुसेना AFCAT 2025 भर्ती 2000 नवीनतम AFCAT वायुसेना भारतीय वायुसेना नौकरी 2025 के लिए अधिसूचना जारी, और ऑनलाइन आवेदन पत्र आवेदन किए गए उम्मीदवार 2 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच, जो इसका फॉर्म ओपन हो चुका है 2 जून, और लास्ट डेट 1 जुलाई तक ऑनलाइन भर सकते हैं। उम्मीदवार सरकारी रिजल्ट नवीनतम नौकरी अनुभाग में एयरफोर्स नवीनतम भर्ती 2025 आवेदन पत्र को लागू करने के पहले अधिसूचना पढ़ें। तो जो भी फॉर्म भरोगे तो पहले इसकी अधिसूचना पढ़ें। कृपया सभी दस्तावेज की जांच करें और उन्हें एकत्रित करें। हस्ताक्षर प्रमाण, ID प्रमाण, पता विवरण, मूल निवास विवरण, तो जो आपके प्रूफ है ये आप कलेक्ट करके रखें, और ये जैसे जैसे आपकी मांगे उसके अकॉर्डिंग आप स्कैन करके अपलोड करते रहो।
और कृपया भर्ती के समय स्कैन दस्तावेज, फ़ोटो, हस्ताक्षर, पहचान पत्र, अंगूठा प्रमाण पत्र आदि तैयार रखें। जैसे वो आपको बोलेंगे कि फ़ोटो में ये क्रॉपिंग साइज़ है, तो आप वो क्रॉपिंग करें फ़ोटो को, सिग्नेचर को। ठीक है, अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता ऑनलाइन, तो आप अपने नियरेस्ट जाके साइबर कैफ़े में जाके भर सकते हैं। और आवेदन पत्र जमा करने से पहले पूर्वावलोकन और सभी कॉलम ध्यानपूर्वक जांचना आवश्यक, और आराम से पढ़ें। जो भी आप पोस्ट भरोगे तो पहले उसका नोटिफिकेशन आपको रीड करना है, तब जाके भरें। यदि अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है तो उसे जमा करें। अगर यदि आवश्यक नहीं है तो शुल्क जमा नहीं करें। आपका फॉर्म पूरा नहीं माना जाएगा अगर आप फॉर्म की फ़ीस जमा नहीं करेंगे और भुगतान नहीं किया तो आपका फॉर्म पूरा नहीं मानेगा। तो जिसमें लिखा है आपकी फ़ीस है तो आपको फ़ीस भरनी है। और अंतिम रूप में सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें। जब आप फाइनल लोकेशन पे आओगे, माने फॉर्म में जो फाइनल स्टेट होगी, तो उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद अपना फॉर्म सबमिट करें और इसे आप संभाल के रखें। क्योंकि आपका जब आप एडमिट कार्ड चेक करोगे तो उसमें आपका काम आएगा, क्योंकि यूज़र आईडी पासवर्ड आपके फॉर्म में होता है या रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म निकालेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं अच्छी भर्ती आपके समक्ष लाते रहूँगा। तो जो मैंने आज बताई थी इंडियन एयरफोर्स में भर्ती बताई थी, तो नेक्स्ट जैसी कोई अच्छी वीडियो आएगी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो ज़्यादा शेयर करो, माँ बहन भी नेगी बरो, और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बेजुबान जानवर की सेवा करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो आप लोगों को दोबारा दिल से नमस्कार, लव यू ऑल। तो दोस्तों, वीडियो शेयर करो ज़्यादा। ओके, बाय।